बड़ा भूकंप आने वाला है। ये घटना कोई रोक नहीं सकता है। आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस बात की हम गारंटी देते हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए कोई मामूली वीडियो नहीं है दोस्तों। यह वीडियो आप सभी के लिए सफलता की एक चाबी है जो आपको मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपका जीवन बदलने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, जो यह योग आपकी कुंडली में बना है। हम आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से अंत तक देखने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन जो नहीं देखेगा वह पछताएगा और जो देखेगा वह माला माल हो जाएगा। आने वाले 48 घंटे आपके लिए बहुत प्रकार के सुख लेकर कर आएंगे। आपके मन में यह सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी हमारे भाग्य में लिखी है। तो अपने दिमाग को शांत रखें और ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखें। अगर आपको खुशखबरी नहीं मिली तब हमसे कहिए। अगले 48 घंटे के अंदर 2 बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, तभी आपको मिलेगा। लेकिन कुछ लोग अपने भाग्य का लिखा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब मत कहना कि हमारी किस्मत खराब है, क्योंकि भगवान का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अगर यह भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो हम भविष्यवाणी करना बंद कर देंगे। हम जो भी जानकारियां देते हैं और बिल्कुल सटीक होती हैं। मेरी भविष्यवाणी ब्रह्मा जी के कलम के समान है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। अगले 48 घंटे में आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सत्य है। आज की ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानकर आप खुशी से नाचने लगेंगे। पहले जैसी आपकी नहीं रहेगी। आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो रहा है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, इसलिए आपके जीवन में यह बदलाव आ रहा है। तभी भगवान शनिदेव जी इस जन्म में आपको फल दे रहे हैं। दिल का दरवाजा खोल कर देखिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही यह ज्योतिष कार्यक्रम तैयार की गई है। इससे आपका आने वाला भविष्य शुभ रहेगा और भगवान शनिदेव जी की दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। भगवान शनिदेव जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भगवान शनिदेव जी आपके बंद किस्मत के ताले कैसे खोलने वाले हैं। ध्यान से ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। जैसा कि आपने सुना है, भगवान शनिदेव जी आपकी बंद किस्मत के ताले खोलने वाले हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। आने वाले 48 घंटे में आपको एहसास होगा कि सच में हमारा बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। आपके अंदर एक अलग ही जोश और जुनून दिखाई देगा। अगले 48 घंटे में कोई भी बाधा या परेशानी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी और आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। जहां आपको घबराहट या परेशानी हो, वहां भगवान शनिदेव जी को याद करें। आने वाले समय में धन संपत्ति के मामले में स्थितियां गंभीर रहे। खत्म करें। अगर काम को बाद में करने का विचार आए तो समझ ले कि वह काम हमेशा के लिए पेंडिंग में रह जाएगा। समय हमारे हाथ में जरूर आता है, लेकिन उसका लाभ उठाना बहुत कम लोग जानते हैं। ज्योतिष कार्यक्रम में अंत तक बने रहे। हम आपको बताएंगे कि कौन सा मौका मिलेगा और इसका लाभ कैसे उठाना है। लेकिन दोपहर के बाद का समय आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। अगले 48 घंटे में आपको ऐसा अनुभव होगा कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी से कार्य करना है। फिर देखिए कैसे सफलता और कामयाबी आपकी चौखट चूमती है। आज के दिन आपका भाग्य आपके साथ है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके सभी प्रयासों में भाग्य आपका साथ देगा। आपको पता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। आज ठंड और बुखार से परेशान हो सकते हैं, इसलिए बाहर जाते हुए सावधान रहे। ठंड की समस्या छोटी हो सकती है, लेकिन यह कई दिनों तक आपको परेशान कर सकती है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरे 12 करोड़ की संपत्ति आपके हाथ लग सकती है। लेकिन ध्यान रहे, जोश में आकर होश मत खोना। आने वाले 48 घंटों में
आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी गुप्त खबर और रहस्यमयी जानकारी लेकर आए हैं। अगले 48 घंटों में यह गुप्त खबर आपको हर हाल में मिलकर रहेगी। इस खुशखबरी से आपका जीवन बदल सकता है और आपका भाग्य उदय हो सकता है। ऐसी खुशखबरी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप खुद कह उठेंगे कि हमारी तो किस्मत खराब थी, हमें तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब इतनी बड़ी खुशखबरी और सरप्राइज कैसे मिल सकता है। अगले 48 घंटे में आपको 2 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और पूरे 12 करोड़ की संपत्ति हाथ लगेगी। ये ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। अगले 48 घंटों में खुशखबरी का कॉल आने वाला है, इसलिए सभी काम छोड़कर इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना ना भूले। आपकी टूटी फूटी किस्मत संवर जाएगी। ध्यान रखें, कोई आसपास ना हो, भूलकर भी इस ज्योतिष कार्यक्रम को मिस ना करें, वरना यह बड़ी खुशखबरी आपको नहीं मिल पाएगी और लोग इसका फायदा उठाकर चले जाएंगे। आपकी कुंडली में कई शुभ योग, राज्य योग और धन योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह खुशखबरी आपको मिल रही है। जी हां, बता दें कि अगले 48 घंटे के अंदर आपको एक बहुत बड़ी गुप्त खबर मिलने वाली है। अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 48 घंटों में बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव होने वाला है जो सबको चौंका देगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, जिसे देखकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि आपके दोनों आंखों से खुशी की गंगा बहने वाली है। मैं मजबूरी में इतनी बड़ी खुशखबरी और सच्चाई बता रहा हूं, वरना यह खुशखबरी आपको कोई नहीं बताता जिनकी किस्मत अच्छी होगी, क्योंकि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब आप जो चाहेंगे वह खरीद सकते हैं। आपके दुश्मन आपकी तरक्की और कामयाबी देखकर तरफ जाएंगे। उनकी रातों की नींद और दिन का चयन गायब हो जाएगा। अब आपके आसपास की सभी चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। आपकी जिंदगी राजाओं की तरह होने वाली है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की चाल पूरी तरह से बदल रही है। तो खुशी से वह इंसान फूले नहीं समा। अब ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। जिस इंसान को उम्मीद से ज्यादा मिलने लगता है, वह खुशी से रोने लगता है। इतनी बड़ी खुशखबरी और इतना बड़ा बदलाव आपके जीवन में पहली बार हो रहा है। आपको भी लगेगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन यह कोई सपना नहीं है। आपके आने वाले 48 घंटों में यह सब सच्चाई का पता लग जाएगा। ये समय खुशियां मनाने और ईश्वर को याद करने का है। आने वाले 48 घंटों में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि ऐसा महासंयोग आपकी कुंडली में फिर कब बनेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जिस चीज के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। मित्रों, आपके घर पर एक देवता का साया है। इस एक देवता का साया आपके घर पर है और आपसे यह एक चीज मांग रहा है। मित्रों, जल्दी से इस देवता का इच्छा पूरा कर दीजिए, नहीं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मित्रों, आपको बता दें, पिछले 12 सालों से यह देवता आपके घर में रह रहा है और आपका पूरा परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहा है, क्योंकि मित्रों, आपके पीछे एक बहुत बड़ा दुश्मन हाथ धोकर पड़ा है। दुश्मन का नाम सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। मित्रों, आपको बता दें, आपका दुश्मन पिछले 12 सालों से आपके जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं आपको अभी तक छू भी नहीं पाया है, क्योंकि यह एक देवता आपका रक्षा कर रहा है। इस देवता का साया आपके घर पर है और पिछले 12 सालों से यह एक देवता आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहा है। इस देवता का इच्छा पूरा कर दीजिए, वरना यह देवता आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपका जीवन बर्बाद करके रख देगी। आपका जीवन तहस नहस करके रख देंगे। आपके घर परिवार में किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, वरना आपका जीवन का अंत निश्चित है। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो मित्रों, आखिर यह देवता आपसे क्या मांग रहा है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस ज्योतिष कार्यक्रम में मिलने वाला है। क्योंकि मित्रों, इतना खास और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद आपके लिए इतना महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। नाद देवता के आशीर्वाद से आपका किस्मत चमक जाएगा, यह मैं आपको वचन देता हूं। मित्रों, आपको बता दें, अगले 48 घंटे के अंदर सांप भी मारेगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। ऐसा भयानक बदलाव होने वाला
है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दुश्मन को रोड पर ले आएगा और आपको दुश्मन से छुटकारा दिलाएगा। जी हाँ मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसा ही अब होने वाला है। अब आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। मित्रों, आज वह होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। जी हाँ मित्रों, ऐसा ही कुछ आपके आंखों के सामने होने वाला है। दुश्मन आपका पैरों में गिर जाएगा। दुश्मन आपसे हाथ धरकर माफी मांगेंगे। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें, दुश्मन ने आपको जितना तड़पाया है उससे भी ज्यादा अब आपका दुश्मन तड़पेगा, क्योंकि मित्रों, दुश्मन का पापों का घड़ा भर चुका। दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है। अब पाप का सजा दुश्मन को मिलकर रहेगा। दुश्मन ने जो पाप किया है, क्योंकि मित्रों, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता है, और यही प्राकृतिक का नियम है। इसलिए दुश्मन को सजा मिलकर रहेगा। बस आपको 48 घंटे के अंदर नाग देवता के मंदिर में जाकर यह एक चीज दान कर देना है। मैं आपको लिख कर देता हूं, क्योंकि मित्रों, यह नाग देवता पहले से ही आपके ऊपर मेहरबान है। पहले से ही यह नाग देवता आपके ऊपर प्रसन्न है। ऐसे में मित्रों, तो नाग देवता आपसे अति प्रसन्न होंगे और आपको 48 घंटे के अंदर एक ऐसी खुशखबरी देगा जिसे सुनने के बाद आप बेहोश हो जाएंगे। मित्रों, आपको बता दें, अगले 48 घंटे के अंदर नाग देवता के मंदिर जाकर एक कटोरी दूध अवश्य पड़ाए। मैं आपको लिख कर देता हूं और आपको चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगा। मित्रों, आपको बता दें, जिस चीज का इंतजार आप सालों से कर रहे थे वह समय आ चुका है और कामयाबी की घड़ी पास आ चुका है। अब गांव मोहल्ले में आपका ही नाम का डंका बजेगा। अब आपका ही नाम का चर्चा होगा। मित्रों, आपकी कामयाबी देखकर दुश्मन की बोलती बंद हो जाएगा। दोस्त रिश्तेदार सदमे में चला जाएगा। इतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाला है, क्योंकि मित्रों, यह देवता आपको कुछ देना चाहता है। इसीलिए मित्रों, खुशी मनाने की तैयारी कर लो। यह देवता आपको धन से माला माल कर देंगे। जी हाँ मित्रों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। मित्रों, इस देवता का साया जीवन भर अब आपके ऊपर रहने वाला है। मित्रों, यह देवता आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी देंगे। उन लोगों को बता देना चाहूंगा कि यह कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना। जी हाँ मित्रों, ऐसा बड़ा बवाल होगा। मित्रों, यह आपका आखिरी मौका है। ऐसा मौका जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा। जो समय और मौका इस समय अवधि में आपको मिला है, मित्रों, आखिर वही होगा जो ब्रह्मा ने लिखा है। अगर आप अपना कर्म करेंगे तो ब्रह्मा ने जो आपका कुंडली में लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन मित्र, अगर आप कर्म नहीं करेंगे, जो आपका किस्मत में लिखा है वह भी आपको नहीं मिलेगा। आपका किस्मत का लिखा भी आपसे दूर चला जाएगा। परंतु अगर आप कर्म करते हैं वह तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो आपका किस्मत में नहीं लिखा, तो मित्रों, सिर्फ 48 घंटे का समय है। सिर्फ 48 घंटे के अंदर आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं। इस समय अंतराल में आप अपना किस्मत बदल सकते हैं। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार अगले 48 घंटे का समय को उपयोग करते हैं। मित्रों, अगर अगले 48 घंटे का समय आप सही से उपयोग करेंगे, लेकिन मित्रों, अगर अगले 48 घंटे का समय आप गलत कामों के लिए उपयोग करेंगे तो आप भिखारी बन जाएंगे। इस बात की गारंटी है। तो मित्रों, आखिर अगले 48 घंटे तक आपको कौन कौन सा कार्य करना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, इसके के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। साथ ही मित्रों, कैलाश पर्वत का स्वामी महादेव जी का जो भी सच्चे भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहे हैं, मित्रों, आखिर कौन है यह एक देवता जो आपका परछाई बनकर खड़ा है, जो परछाई बनकर आपके साथ घूम रहा है। आखिर यह देवता आपसे क्या चाहता है, किस वजह से यह देवता आपके आसपास घूमते रहता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, आपको बता, जो जैसा कर्म करता है उनको वैसा ही फल मिलता है। जो बुरा कर्म किया रहता है उसके साथ परछाई बनकर यमराज घूमते हैं और उसे सजा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा कर्म करते हैं उनके साथ देवों का देव महादेव जी रहते हैं। उसके ऊपर महादेव जी का साया रहता है। अपने लोगों का बहुत ज्यादा मदद किया है। आप कभी भी बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप लोगों के दिलों में बसते हैं, और जो लोगों के दिलों में बसते हैं वह इंसान महादेव के दिलों में बस हैं। और यही कारण है कि महादेव जी आपके साथ परछाई बनकर रहते हैं। और अब महादेव जी ने एक बहुत
बड़ा फैसला ले लिया है सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। जी हाँ मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि मित्रों आप अपने जीवन में बहुत गरीबी झेले हैं, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख और कष्ट सहे हैं। लेकिन मित्रों अब और नहीं, अब समय आ चुका है। अब आपका जीवन का परिवर्तन होने वाला है और आप करोड़पति बनने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, लेकिन मित्रों इसके लिए आपको पूरा ज्योतिष कार्यक्रम आखिरी तक देखना होगा। मित्रों महादेव के आशीर्वाद से आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। महादेव जी के आशीर्वाद से आपको कलयुग की सारी खुशियां मिलेगा, तो उसका झोली खाली नहीं रहता है। इसलिए मित्रों अब आपका झोली पूरी तरह से भर जाएगा। लेकिन मित्रों ध्यान रहे, अगले 48 घंटे तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। 48 घंटे तक आपको अपना दिमाग को पूरा शांत रखना से किसी भी प्रकार की वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि मित्रों 48 घंटे तक महादेव जी का नजर आपके ऊपर बना रहेगा। तो महादेव जी आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके सपनों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि मित्रों आपका कुंडली में एक पुरुष और 2 औरतों के नाम निकला है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तीनों लोग मिलकर आपका जीवन बर्बाद करना चाहता है। ये तीनों लोग मिलकर आपका मौत का षड्यंत्र रच रहा है। मित्रों आपको बता दे, अगले 4 दिनों में आपके साथ बहुत बड़ा भयानक घटना होने वाला है। जी हाँ मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये पुरुष और दोनों औरत मिलकर आपका जीना हराम कर देगा। मित्रों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इन तीनों लोगों से दूरी बना लीजिए, आपका पूरा जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा। इस बात की फुल गारंटी है। मित्रों आपका पूरा जीवन नरक का सम्मान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मित्रों आपको बता दे, यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर तो हमला करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये तीनों लोग यही नहीं रुकने वाला है। यह तीनों लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आपका पूरा परिवार के ऊपर हमला करेंगे। आपके पूरे परिवार के ऊपर जादू टोना करेंगे। जी हाँ मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे, ऐसा ही कुछ यह तीनों लोग मिलकर आपके परिवार के साथ करने वाले हैं। इस बात की आप लोगों को जरा भी खबर नहीं है। इस बात की आप लोगों को जरा भी खबर नहीं है। आप इस बातों से पूरी तरह से अनजान हैं। मित्रों आपको बताते हैं कि यह बात सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगा कि यह औरत आपके आसपास ही रहती है और यह एक पुरुष आपके रिश्तेदार में है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लानिंग कर चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आज के इस वीडियो को अनदेखा करोगे तो जीवन भर पछताओगे। जी हां, पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो को अकेले में अंत तक देखना। बता दें आपको कि आपका शरीर इन देवताओं के कब्जे में है। आपके शरीर के ऊपर एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं का कब्जा है। इन 5 देवताओं की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि इन 5 देवताओं का शक्ति आपके साथ है। डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आसपास आपके 5 बड़े देवता की शक्ति मंडरा रहा है और इन 5 देवताओं की शक्ति मिलकर आपके जीवन को संभारने वाली है। ध्यान रहे, अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करोगी तो फिर निश्चित तौर पर आप वही गलती कर जाओगे जो गलती आपको कभी नहीं करना है। देखिए, हम आपको यह बताना चाहती हैं कि अभी आपके साथ जो घटना होने वाला है, इस घटना के प्रभाव से आपके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शक्तियों का वास रहेगा। और अब इस घटना के आपके साथ होने के बावजूद भी अगर आप कोई जरा सा भी ऐसा काम या फिर ऐसी गलती कर जाती हो जिसे अगर इस देवता को बुरा लगता है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके ऊपर यह समय 5 देवताओं का दृष्टि है। भूल से भी कोई गलती ना हो, इस बात की ध्यान रखना। अब आप इतना सब कुछ सुनाने के बाद, समझने के बाद अगर इस वीडियो को छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ जो होगा वह आपने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं किया होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन देवताओं का क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अभी वीडियो को नजरअंदाज करती हो तो आपसे वही गलती होगा जिसका हमें डर है। इसीलिए आप लोगों के पास चाहे कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते तब तक किसी और वीडियो को देखने की गलती मत करना। यानी कि आपको कोई भी जरूरी पार्ट मिस नहीं करना है, इतना आपको हम समझ कर कह रहे हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि यह पंच देवता कौन है
और कौन सी घटना आपके साथ होने वाला है। और आपके मन में तो कई सारे सवाल भी उठ रहे होंगे कि यह देवता कौन है और 5 देवताओं का शक्ति आखिर क्यों हमारे साथ है और आखिरकार कौन सी गलती हमें भूल से भी नहीं करना है। इनके बारे में हम पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले देखिए, दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान के घर पर देर तो हो सकता है पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कि कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे। लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है, और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है, और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है। और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे, आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हाँ दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुझ कटवा लूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं यह 3 लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको ऑल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है, और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है।
दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गुणवान होता है वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं, इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों वह व्यक्ति एक बाप होता है, जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है।
आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा। तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है? और दोस्तों, आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है। खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यमय योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों, अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं,
कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं या फिर कोई और समस्या होता है और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी, क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं
तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में, नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्त तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दें कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार